बच्चों की विंटर वेकेशन स्टार्ट हो रही थी और मेरी भी बहुत टफ़ रूटीन थी। आज के दिन में मेरे पास इतने सारे काम थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरह से मैनेज करना है। मगर एज़ यूजुअल सबसे पहले नाश्ता बनाना। मैं अपने लिए, बच्चों के लिए नाश्ता खुद बनाती हूँ। हालाँकि मेरे पास हेल्पर्स हैं, मगर ये है कि नाश्ता और खाना वगैरह मैं खुद ही बनाती हूँ। नाश्ता बनाया, बच्चों की सबकी अलग-अलग फ़रमाइश होती है। अपने लिए मैंने गोभी का पराठा बनाया था, कुछ बच्चे मेरे अंडा और पराठा खाते हैं, कुछ चूरी खाते हैं और सबके डिफ़रेंट-डिफ़रेंट नाश्ता होता है। बच्चे आ रहे हैं, बताते जा रहे हैं, उनके लिए नाश्ता बन रहा है। नाश्ते के बाद मेरा प्लान था, मुझे बाहर जाना था, कुछ काम था। उसके बाद मैंने अपने ससुराल जाना था, वहाँ से मैंने अपनी इन-लॉज़ को पिक करना था, घर आना था। घर आने के बाद मेरे पास एक ऑर्डर था, ऑर्डर काफ़ी बड़ा था और खाना वगैरह भी बनने वाला था। ख़ैर, खाने को तो मैंने स्किप किया, नाश्ता वगैरह करवाया, नाश्ता करवा के घर पे सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ कर और मैं उनको लेने के लिए चली गई। आज मैंने डाई भी करवाना था, सैलून भी जाना था, ये सारी चीज़ें भी थी, ऑर्डर्स भी थे। मुझे नहीं समझ आ रही थी ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, एक दिन के अंदर ये सारी चीज़ें हो भी पाएँगी या नहीं हो पाएँगी। बच्चों को नाश्ता करवाया, तैयार हुई हूँ, सबसे पहले सैलून गई हूँ, सैलून जाके मैंने अपना डाई करवाया, डाई करवा के अपनी नंदों को लिया। उसके बाद कुछ चीज़ें थी ज़रूरी, वो ली हैं। लेके आने के बाद खाने का किया, खाने के इंतज़ाम करने के बाद कोई इतना ख़ास तो नहीं, मगर जो हो सका वो मैंने खाने का इंतज़ाम किया है। करने के बाद रात को हम बनाने बैठ गए बिस्किट। हालाँकि मैं सोच रही थी कि मैं बिस्किट नहीं बनाऊँगी और अगर मैं बिस्किट नहीं बनाती तो उनका ऑर्डर डिले हो जाता। यहाँ पे जब आपके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ-साथ ऑर्डर्स का काम भी हो, तो आप घर का काम तो छोड़ सकते हो, मगर आप ऑर्डर्स का काम बिल्कुल स्किप नहीं कर सके। ऑर्डर के काम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके दिन हो या रात हो, आपको ये करना होता है। और बिस्किट्स और बेकिंग का काम ऐसा काम है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। सारी चीज़ों से फ्री होने के बाद रात के 2 बजे मैंने ऑलमोस्ट, या फिर 12 बजे बिस्किट बनाना शुरू किए, जिसको बनाते-बनाते सुबह के 6 या 7 हो चुके थे। और नेक्स्ट डे की भी रूटीन काफ़ी ज़्यादा टफ़ थी। मैंने कुछ चीज़ें तो रिकॉर्ड की हैं और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम डे उठी हूँ, उठने के बाद हम लोग फिर से बाज़ार चले गए, कुछ काम थे, खाना-शाना बनाया, मार्केट गए, सारा दिन मार्केट में ही गुज़र गया। वो सारी चीज़ें की हैं, वो सारी चीज़ें करने के बाद उसके बाद अगले दिन थी हमारे पास दावत, और दावत की भी तैयारी करनी थी। मतलब 3 से 4 दिन काफ़ी सारे बिज़ी थे और उसके बाद भी हैपनिंग डे ही थे। मतलब समझ लें कि 3 से 4 दिन ओवरऑल सिर्फ़ ऐसे भागम-दौड़ में गुज़रे कि समझ ही नहीं आ रही थी कैसे होगा। देखने वाले बहुत आसान समझते हैं कि ठीक है, हो जाता है। ये वीडियोज़ में आप लोगों को छोटा-सा लग रहा होता है। ये सारी चीज़ें जब आप हाथ से, खुद से कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि कैसे आप कर रहे हो। ये कोई प्रोफ़ेशनल सेटअप नहीं है जहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ी-बड़ी डो मिक्सिंग मशीन्स हैं या ऐसी चीज़ें। हाथों से करना होता है, हाथों से कटिंग होती है, प्रॉपर बैचेज़ बेक होते हैं और इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। होममेड चीज़ें इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी लोगों को लग रही होती हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत टाइम लग रहा होता है, बहुत मेहनत होती है। गंदे हाथों से, गंदे मिक्सिंग बाउल में, गंदे किचन में काम नहीं करना होता। हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से हो रही होती है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर तैयार हो रहा था, काफ़ी बड़ा ऑर्डर था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें लग गया था। थैंक यू सो